नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खरगोन पहुंचे और विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। खरगोन में जेपी नड्डा ने रोड शो भी किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। वहीं महेश्वर से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो की बहन प्रमिला साधो ने जेपी नड्डा के सामने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें, भाजपा का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम शिवराज के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, तमाम मंत्री, सांसद और विधायक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कैसा साधारण व्यक्ति भी राष्ट्र का अध्यक्ष बन जाता है। मोदी जी जैसे व्यक्ति भी जो साधारण परिवार से आते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव होता है। शिवराज सिंह ये अगर मुख्यमंत्री बनते हैं साधारण परिवार से आकर, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। लेकिन बिहार में राज करने वाले आरजेडी में सिर्फ लालू का परिवार ही आगे आ सकता है, बाकी सब झाल बजाओ। टीएमसी में ममता और उनका भतीजा ही आगे आ सकता है, बाकी सब झाल बजाओ। समाजवादी पार्टी में अखिलेश और डिंपल पति पत्नी, चाचे को भी नहीं रखा, यही सिर्फ रह सकते हैं, बाकी सब झाल बजाओ। अगर आप बात करें केसीआर, केशव चंद्रशेखर राव तेलंगाना में, तो केसीआर का बेटा केटीआर, उसका दामाद, उसकी बेटी, होने वाला पोता, यही केसीआर है और कोई आगे नहीं आ सकता। डीएमके में तमिलनाडु में स्टालिन और उसका बेटा, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर से पहले अब उनका बेटा जगन रेड्डी, शिवसेना उद्धव में उद्धव ठाकुर और उनका उद्धव ठाकरे और उनका बेटा। ये सब लोग परिवार की पार्टियां हैं और ये सेवा परिवार की कर रहे हैं। और मोदी जी जब आते हैं तो देश की सेवा करते हैं और देश को आगे ले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी भी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये भी परिवार की पार्टी हो गई। मां सोनिया, बेटा राहुल, बेटी प्रियंका, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, पेरोल पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर। ये पेरोल पर कॉन्ट्रैक्ट पर है। ये कॉन्ट्रैक्ट लो, पसंद आया तो करो, नहीं तो जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी जी के नेतृत्व में दिन रात देश की सेवा में जुटी है। हमने खरगोन को चारों तरफ सड़कों का बदलाव किया। बताओ, कांग्रेस ने कभी इतनी सड़कें बनाई थी क्या? जोर से बोल के बताओ, बनाई थी क्या? कांग्रेस के राज में तो गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, यही पता नहीं चलता था। बताओ, तुम्हारा मेडिकल कॉलेज छीना था कि नहीं छीना था? जरा जोर से बताओ, छीना था कि नहीं छीना था? वो छीनते हैं और भारतीय जनता पार्टी वापस लाके देती है खरगोन वालों। ये भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर के दौरे पर पहुंचे। जेपी नड्डा ने शहर के रेलवे फुटबॉल मैदान में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शराब घोटाला, चावल घोटाला समेत प्रदेश के कई अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं मंच पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व सीएम रमन सिंह, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। तो रेलवे फुटबॉल मैदान में जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। भूपेश बघेल सरकार पर शराब, चावल घोटाला के गंभीर आरोप लगाए। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो तमाम बड़े नेताओं का इस समय छत्तीसगढ़ प्रवास लगा हुआ है। इसी कड़ी में जेपी नड्डा बिलासपुर पहुंचे। सज्जनों, जहां तक मेरी नजर जा रही है, मुझे सभी जगह अफसर नजर आ रहे हैं।
और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथ, सबसे पहले तो मेरी ओर से आप सबको जय जोहार, जय जोहार। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। आप बताइए, शराब का घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर ठेके पर नकली शराब मिल रही है कि नहीं मिल रही है? हर ठेके पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है? उसका सरकार में कोई लेखा जोखा नहीं है। वो भूपेश की कंपनी वाली बात है। मित्रों, ये घोटाले की सरकार, लैंड घोटाला। अच्छा, ये बताओ, उन्होंने गौ माता भी नहीं छोड़ी। गौपाल में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? गौपाल में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? अरे जो गौ माता को न छोड़े तो और किसको छोड़ेगा? नवंबर में तुम छूट जाओ इनसे, इसकी चिंता करो, इसकी तैयारी करो, इसको हम लोग इतिहास में 9 साल के समय में देश में जो परिवर्तन आया है, मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व परिवर्तन आप देख रहे हैं। और आज मैं ये कह सकता हूं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रही है। 6 लाख गांव में सड़कों को जोड़ने का काम किया, 80 करोड़ लोगों के लिए राशन देने की व्यवस्था की। दूसरी तरफ एक भ्रष्ट सरकार भूपेश बघेल है, जो घोटाले में लगा हुआ है। भूपेश बघेल ने 4.5 साल में सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ को लूटा है। अपराधगढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। जुआ, सट्टा, अपराध, जिस प्रकार की हालत, 2000 करोड़ की शराब के घोटाले, 600 करोड़ रुपए के चावल घोटाले, कोयला घोटाला, रेत घोटाला और नरवा, बलवा, भुरवा, पानी के नाम से 1300 करोड़ रुपया में घोटाला करने वाले भूपेश बघेल को यदि सत्ता से बदलना है तो 2 बड़ा लक्ष्य लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना है और 2024 में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब और किसान के तरक्की होते, वहीं दूसरी तरफ राज्य में भूपेश बघेल के सरकार आज केवल घोटाला और भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। ये हिंदुस्तान के राजनीति में सबले बड़े फर्जी डॉक्यूमेंट, सबले फर्जी दस्तावेज कोई है तो कांग्रेस पार्टी के 2018 में निकाले हुए वो जन घोषणा पत्र है। नरेंद्र मोदी जी 2024 में देश के प्रधानमंत्री बन ही ये जनता तय कर दिए है। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जब 24 में तय है तो हम सबला 2023 में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को शहडोल जिले के लालपुर हवाई अड्डा और पकरिया आ रहे हैं। पीएम मोदी पहले 27 जून को शहडोल जिले के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन भारी बारिश के चलते उनका दौरा रद्द हो गया था। अब शनिवार को पीएम के दौरे को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी के आने के पहले सेना ने हेलीपैड पर अपना चॉपर उतारकर रिहर्सल की। सेना ने जबलपुर से उड़ान भरकर लालपुर हेलीपैड पर अपने विशेष चॉपर को उतारकर हेलीपैड का जायजा लिया। सेना के अधिकारियों ने चॉपर को हेलीपैड नंबर 1 से लेकर 4 तक कई बार उड़ाया और हेलीपैड पर उतारा। पीएम मोदी के शनिवार को होने वाले दौरे की सभी तैयारियों को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को पूरा कर लिया है। बिलासपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने बूथ चलो अभियान के कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि बूथ अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमारी सरकार की उपलब्धियों के बारे में पता होना चाहिए।
बीजेपी की ओर से अफवाह फैलाई जा रही है। इसके अलावा जेपी नड्डा के बिलासपुर आने पर सीएम भूपेश बघेल बोले कि जेपी नड्डा थोड़ा तो अरुण साव का मान रख लें। उड़ान योजना बंद हुई, उसे शुरू करें। यात्रियों के लिए ट्रेन रेगुलर चले, ये सुनिश्चित करें। अध्यक्ष और यहाँ के कार्यकर्ता सेक्टर जोन के पदाधिकारियों से मैंने मुलाकात की और इनकी तैयारी के बारे में आवश्यक निर्देश भी मैंने दिए और उनसे जानकारी भी ली। तो अभी कुछ काम करने की और आवश्यकता है। तो हमारा बूथ जो मजबूत होगा उससे हमारे चुनाव लड़ने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री जी क्या बताए देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे नेताओं को कांग्रेस के इतिहास के बारे में जानकारी होना चाहिए। दूसरी बात, यूपीए सरकार और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, इसके उपलब्धि के बारे में जानकारी होना चाहिए। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की नाकामी और भारतीय जनता पार्टी के जो अफवाह फैलाने की जो योजना है उसकी जानकारी साथियों को होना चाहिए। ये बात मैंने कही। सर, यूपीसी कोर्ट को लेकर मैं तो नड्डा जी से यही कहूंगा कि कभी हम प्रदेशाध्यक्ष का अरुण साव जी का थोड़ा मान रखे और जो प्लेन जो रद्द हुई है, उड़ान योजना बंद हो गई, फिर से शुरू करे और बिलासपुर के यात्रियों का ध्यान रखते हुए ट्रेन रेगुलर चले, इस बात के सुनिश्चित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो इंदौर की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मजाकिया रिक्वेस्ट पर खेवड़ी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। भोपाल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन हुआ था। इस मीट में इंदौर के जितेंद्र शर्मा और पारुल अहिरवार भी शामिल हुए। मीट समाप्त होने के बाद इन दोनों ने सीएम शिवराज से मुलाकात की। इस दौरान जितेंद्र ने सीएम से कैमरे में पारुल के लिए एक बार खेवड़ी बोलने की मजाक में रिक्वेस्ट की, जिसे मानते हुए सीएम ने ऐसा बोला और वो हंसने लगे। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। कैमरे में खेबड़ी और वही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू की मुलाकात को लेकर सियासी अटकलें जारी है। वहीं पूर्व मंत्री हरेंद्र सिंह बब्बू का कहना है कि मुलाकात भी हुई है और खास बातचीत भी हुई है, लेकिन समय आने पर खुलासा करूंगा। दिग्विजय सिंह से मेरी करीब 1 घंटे बातचीत हुई। बीजेपी में जमकर गुटबाजी चल रही है। मैंने अभी पूरे बड़े ऊपर हाई लेवल में बात कर ली है। जबलपुर बैठने लायक कोई स्थिति है ही नहीं है। रहा आप दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे हैं, मैं विधायक था तो दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब मैं विधायक था, भारतीय जनता पार्टी से विधायक था। एक संबंध थे मेरे, बोलचाल शुरू से रही है और 1 घंटे चर्चा हुई है, 1 घंटे हम बैठे थे, बातचीत हुई है। मैं छुपाने वाली बात नहीं, क्योंकि सब जगह व्हाट्सएप चल गए, सब चले हैं कि मैं कहूँ मैं नहीं बैठा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बैठा था, चर्चा हुई है, लंबी चर्चा हुई है। अब क्या चर्चा हुई है ये समय आने पर बताऊंगा, अभी बताने का समय नहीं है। कोई संभावना है? भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और इस भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे परिवार ने बलिदान दिया है। इमरजेंसी में सबसे बड़ा परिवार मध्य प्रदेश में मेरा परिवार इमरजेंसी मीसा में जेल में रहा। मेरा दादा 80 साल की उम्र का जेल में रहा, पिता रहा है, पूरा परिवार जेल में रहा है। तो 84 का दंगा हुआ तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मेरे बाप को, चाचा को जिंदा जलाया कांग्रेस के लोगों ने। ये पूरे देश को पता है। तो पहले भी आपने आरोप लगाए थे, तो क्या बीजेपी की तरफ से कोई वो जो आरोप लगाए थे उस पर कोई साफ करने की कोई कोशिश नहीं हुई क्या? समय आने में मैं बहुत कुछ बताऊंगा।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल 3 दिवसीय ग्वालियर अंचल के दौरे पर पहुंचे। आज उन्होंने आखिरी दिन कांग्रेसियों को सिंधिया समर्थक विधायक को हराने का मंत्र दिया और सिंधिया पर कांग्रेस से गद्दारी करने के आरोप लगाए। साथ ही अजय सिंह राहुल भोपाल के लिए रवाना हो गए। पूर्ववत ये तो विदित था कि आदरणीय राहुल भैया के समर्थक यहाँ इस विधानसभा में उनके चाहने वाले दाऊ अर्जुन सिंह के चाहने वालों की एक बहुत लंबी फहरिस्त थी। क्योंकि कांग्रेस में थोड़ा सा एकजुटता की एक व्यवस्था करने के लिए एक ऐसे ही कद्दावर नेता की जरूरत थी। तो राहुल भैया के आने से कांग्रेस बिल्कुल एकजुट थी। बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। ग्वालियर विधानसभा 15 में लगभग 4 से 5 हज़ार कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत करके एकजुट होकर कांग्रेस के जिताने की शपथ ली। उनके सामने ये उनको विश्वास दिलाया कि भैया आपके हम सब साथ में हैं और आपके आने से हमको। किस तरह का मंत्र देके गए? वो कांग्रेस का एक मास्टर प्लान है कि सिंधिया समर्थक जितने भी कद्दावर मंत्री रहे, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उनको उनके गढ़ में ही जाके कांग्रेस पार्टी मात देने के लिए तैयार है। कांग्रेस के सारा कार्यकर्ता कटिबद्ध है कि उनके मंत्रियों को इस बार धूल चटाकर ही दम लेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में यह अभियान चल रहा है। निश्चित रूप से हर विधानसभा 230 विधानसभाओं पर कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ग्वालियर अंचल में राहुल भैया के आने से यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक जोश है। कांग्रेस के सारे जितने भी कार्यकर्ता थे, अलग अलग धड़ों के बटे हुए जो भी कार्यकर्ता थे, वो सब एकजुट हो गए हैं और कांग्रेस ने राहुल भैया के सामने आज एक शपथ ली है कार्यकर्ताओं ने कि हम सब एकजुट होकर 6 में से 6 सीटें हम कांग्रेस को जिताएंगे। बालाघाट विधानसभा से विधायक गौरीशंकर बिसेन ने लांजी विधानसभा में किरनापुर अनुविभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की, लेकिन अनुविभागीय अधिकारियों ने दरअसल इस बैठक का विरोध किया। बैठक में जो कर्मचारी नहीं पहुंचे, उन कर्मचारियों को लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन नाराज हो गए। बिसेन ने एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करने तक की चेतावनी दे डाली। हालांकि बिसेन की इस बैठक को दूसरे विधानसभा क्षेत्र में अतिक्रमण और हस्तक्षेप करने के रूप में देखा जा रहा है। भोपाल के प्रस्तावित मास्टर प्लान 2031 पर सवाल उठे हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने उठाए सवाल। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पूछा सवाल, कैचमेंट में 200 हेक्टेयर कैसे बढ़ गया तालाब? पीढ़ियों से रह रहे किसान कहां जाएंगे? ड्राफ्ट रद्द करें, मास्टर प्लान से पहले बनाएं जोनल प्लान। आगे कहा कि हालांकि मास्टर प्लान में गांव, गरीब, किसान का लाभ नदारद है, उच्च वर्ग को ध्यान में रखकर ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है। प्लान जो आपने प्रस्तुत किया है, उस मास्टर प्लान में कई क्षेत्रों की अनदेखी की गई है। कई किसानों की जमीन जो पहले मास्टर प्लान 2005 में एग्रीकल्चर थी, आपने उसको ग्रीन बेल्ट करा दिया है। और कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार उन्होंने कहा था दिसंबर 2022 तक की जो आबादी है, जहाँ कॉलोनियाँ डेवलप हो गई हैं, ऐसी अवैध कॉलोनी को वैध किया जाएगा। उनको भी इस मास्टर प्लान में चिन्हित नहीं किया गया है। जहाँ एक और हम 18 मीटर चौड़ी सड़क अर्थात 60 फीट चौड़ी सड़क बनाने जा रहे हैं, कई जगह 4 लेन और 6 लेन बना रहे हैं, तो वो आखिर क्यों? वो इसलिए ही बना रहे हैं कि वहाँ पर व्यवसाय बढ़ेगा, वहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, वहाँ पर रहने वालों की आबादी आएगी, उद्योग बढ़ेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे। आपने किसानों की जमीन को उठाकर ग्रीन बेल्ट में डाल दिया गया। क्या किसानों की जमीन ग्रीन बेल्ट में डालेंगे तो कल किसान वहाँ अपने भैंस गाय रखने के लिए टपरा भी नहीं बना सकता? कल उसका रोजगार कहाँ से जाएगा? उसको कौन रोजी रोटी देगा? अगर इस तरह की मंशा है तो क्या सरकार बाजार भाव से आज की तारीख में उन किसानों की जमीन खरीदने के लिए तैयार है? और इसलिए इस तरह का जो प्लान जारी किया। और चलिए अब बात करते हैं इंदौर की। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों से परेशान होकर फ्लैट में रहने वाले कुछ लोगों ने अपने घरों पर यह मकान के बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए, जिसके बाद डीसीपी सहित पुलिस अधिकारी यहां पर पहुंचे। पूरे मामले में बिल्डिंग में दो पक्षों के बीच विवाद का मामला बताया जा रहा है। सभी का चरित्र सत्यापन कराया जा रहा है। जिसके ऊपर आपराधिक कृत्य या आपराधिक रिकॉर्ड मिल रहा है, उन सभी का बॉन्ड ओवर होगा। इस
पर उसमें कल कुछ वीडियो सोशल मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से पुनः सामने आए हैं कि कुछ दूसरे पक्ष जो मल्टी के ही दूसरे रहवासी हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि ऐसी कोई घटना नहीं है। और क्योंकि रहवासी संघ का चुनाव हुआ है कुछ महीने पहले, तो उसमें जो दोनों पक्षों का विवाद था और जो पक्ष शायद उस चुनाव में उतना बेहतर नहीं कर पाया, उनको बदनाम करने के हिसाब से ये पोस्टर्स और वो लगाए गए हैं। तो अब क्योंकि दोनों पक्ष आमने सामने आए हैं, तो अभी मैंने दोनों पक्षों से बात करके उनसे यही गुजारिश की है, विनती की है कि आप सार्वजनिक रूप से इस तरह की कोई चीजें ना करें जिससे वहां की शांति व्यवस्था बिगड़े। इस पूरी चीज को ध्यान में रखते हुए और निष्पक्ष जांच हो इस पूरी सभी पहलुओं पे, उसके लिए एक सीनियर एडिशनल डीसीपी जो है जोन 1 के, उनकी अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है। जो एसआईटी है उसमें निष्पक्ष जांच हो सके, इसीलिए थाना प्रभारी राव, एसीपी मल्हारगंज और जो कुछ और अधिकारी हैं उनको शामिल किया गया है। और इसमें जानबूझकर हमने थाना राजेंद्र नगर के स्टाफ को नहीं इंक्लूड किया है, जिससे कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। और वहीं नारायणपुर में नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जिला पुलिस और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। जंगल की आड़ लेकर नक्सली फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने नक्सल साहित्य और विस्फोटक सामग्री बरामद की। भटबेड़ा और आसनार के जंगलों में सर्चिंग के लिए टीम निकली थी। थाना धनोरा और थाना ओरछा से सर्चिंग के लिए सुरक्षा बल रवाना हुए थे। 2 संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एडिशनल एसपी हेमसागर सिदार ने मामले की पुष्टि की है। और वहीं रतलाम में पशु चिकित्सा विभाग के उपसंचालक का हंगामा हुआ है। टीके जैन के भ्रष्टाचार के ऑडियो वीडियो हुए हैं वायरल वीडियो पर कलेक्टर ने बिठाई है जांच। कई पीड़ितों ने सांसद गुमान सिंह डामोर से की शिकायत। पीड़ितों के सामने कलेक्ट्रेट में ही डॉक्टर ने किया हंगामा। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने लगाई अधिकारी को फटकार। पशु चिकित्सा विभाग के उपसंचालक ने लगाया आरोप, पशु चिकित्सा विभाग में तबादले में लिए जाते हैं पैसे, 2 लाख देकर होते हैं स्वैच्छिक प्रशासनिक स्थानांतरण। पहली बात तो ये है कि इन्होंने मेरी पेमेंट रोकी क्यों? ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है कि मैंने इनसे 2000 रुपए मांगे। ये कौन सा तरीका है पैसे निकलवाने का? अगर मेरे पास में पेमेंट नहीं आएगी तो मैं इनके 2000 कैसे दूंगा? इन्होंने क्या मेरे को ब्याज पे दिए थे पैसे कि इनका ब्याज बढ़ा रहे हैं? किस बात के लिए मांगे थे? तनख्वाह निकालने के। इन्होंने ये शब्द बोले थे कि 10 दिन की एब्सेंट है, जबकि मेरी कोई एब्सेंट नहीं है। हर चीज में किसी न किसी बहाने से हमेशा पैसे लेते हैं, हमेशा। और ये सरासर झूठ बोल रहे हैं कि मैंने